हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। हमारा जो है पहला चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग फिजिक्स के नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन का होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन अपवर्तन का होता है रिफ्रैक्शन। तो आइए हम क्या करते हैं, तो इस रिफ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए बच्चों, परावर्तन में क्या हो रहा था कि वहां पर किसी एक परावर्तक सतह से क्या होती, प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट जा रही थी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। दो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, वायु या पानी भी हो सकता है, पानी या कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस वो पदार्थ क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी पारदर्शी पदार्थ से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन का घटना हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको एक फिगर के जरिए से समझते हैं। यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, दो माध्यम ले लेते हैं। यहां पर एक माध्यम हम बनाते हैं, ये माध्यम है पानी। ये कौन सा माध्यम है, पानी। आप लोगों को बच्चों पता होगा कि पानी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। और ऊपर में क्या है, वायु है। वायु भी आपको पता होगा, वायु क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। इस सतह को हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तक सतह। ये अपवर्तक सतह हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रही थी कि कोई प्रकाश की किरण यहां से आई, चूंकि वहां पर अपवर्तक सतह नहीं थी, वहां पर परावर्तक सतह थी, तो क्या हो जा रहा था, यहां पर टकरा करके वापस प्रकाश की किरण लौट जा रही थी। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि यहां पर कोई प्रकाश की किरण आएगी, यहां पे कोई प्रकाश की किरण आई, चूंकि ये क्या है, वायु है, और ये क्या है, पानी है। यहां पे दो माध्यम हो गए, दोनों क्या है, पारदर्शी हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन में भी अभिलंब देते थे, यहां भी हम क्या करते हैं, अभिलंब को दे देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ मुड़ा उत्पन्न होगा, अर्थात प्रकाश की किरण जो रियल में सामने जाना चाहिए वह सामने ना जाके क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। तो इसी घटना को, प्रकाश के किरण के मुड़ने को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वहां पर अगर समान माध्यम होगा, जैसे कि अगर वायु से वायु में प्रकाश का किरण जाएगा तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। एक माध्यम क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए, एक विरल होना चाहिए। अब सघन कौन सा माध्यम होगा, विरल कौन सा माध्यम होगा, तो सघन वह माध्यम होगा जिसमें क्या हो, प्रकाश का कण थोड़ी दूरी पे स्थित हो। सघन माध्यम क्या हो गया, सघन माध्यम में जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। तो यहां पर देखिए वायु है, वायु में क्या होता है, चूंकि ये गैस है, तो गैस में क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। और यहां पर ये क्या है, पानी में। तो पानी में क्या होता है, इसकी अपेक्षा में पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, रस सटे हुए होते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहां पर वायु हो जाएगी विरल माध्यम, और यहां पर पानी हो जाएगी सघन माध्यम। लेकिन वहीं अगर हम यहां पे वायु को हटा के अगर यहां पे कांच दे देते तो फिर वहां पे सघन माध्यम कौन हो जाता, वहां पर सघन माध्यम कांच हो जाता, और विरल माध्यम क्या हो जाता, पानी हो जाता। तो विरल और सघन डिपेंड करता है उस पर कि आप उसका जो कंपैरिजन है वो किस पदार्थ से कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, जब क्या होती है, प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से टकराती है, उसके बाद जो उसमें मुड़ा उत्पन्न होता है, चाहे वो अभिलंब की ओर मुड़ जाए या अभिलंब से दूर भाग जाए, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन में भी सभी किरणों के अलग अलग नाम थे, इसमें भी वैसा ही होता है। यहां पे देखिए, जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और जो प्रकाश की किरण मुड़कर जाती है वह कहलाती है अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण कहलाएगी, ये कहलाएगी अपवर्तित किरण। तो यहां, और ये जो सतह है जो अलग कर रहा है वायु को पानी के साथ, वो कहलाता है अपवर्तक सतह, क्योंकि मेन रोल इसी का है इन दोनों माध्यमों को अलग करने का। लेकिन यहां पर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण कहलाता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यह कहलाता है अपवर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन में क्या हो रहा था
कि वहां पर दो कोण तो वहां भी बन रहे थे, एक था आपतन कोण, एक था परावर्तन कोण। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में भी दो कोण बनते हैं, लेकिन इन दोनों कोणों के क्या है, नाम अलग अलग है। एक है आपतन कोण और एक है अपवर्तन कोण। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका थ्योरी लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी लिख दिया। मैं कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूं, आप क्या करिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हाँ। टेक केयर।